सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी अध्ययनम की श्रृंखला में तिङन्ते जुहोत्यादि गण पाठ संख्या 77 को आज पढ़ेंगे। 76 हमारे पाठ हो गए हैं, इसमें 77वां पाठ आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा ताकि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके यदि आप प्रथम बार ये कक्षाएं देख रहे हैं तो पीछे की कक्षाएं पहले पढ़ के आइए। तो आज हमारी धातु है दुधाई धारण पोषणयोः। धारण करना और पोषण करना, इस अर्थ में इसका प्रयोग है। इसमें य की संज्ञा हो जाती है, डू की संज्ञा हो जाती है। जैसे दुदाई में की थी वैसे इसमें भी कर लेंगे। हलंत्यम और आदिनी टुडवा, इसमें ये तो होने के कारण से क्या है, ये भी उभयपदी है। स्वरतः कर्तव्य क्रिया फल से ये भी उभयपदी। जैसे ये हमने इसके दा के रूप चलाए थे, यहाँ पर ये इसमें सूत्र लगेंगे और एक सूत्र और विशेष लगेगा, उसको हम बताएंगे। ठीक है, ये सूत्र हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में रूपों का अभ्यास करेंगे। 625 दधस तथोश्च, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का ये 38वां सूत्र है। इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसमें आ रही है धोह और एकाच को, इनको छोड़े इसकी बश की भश की झसंत इनकी आ रही है। और धोह एक क्या है, हाँ ये है एकाचो वशो भस झसंत धो से बश भश झसंत और धोह, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर सूत्र है अष्टाध्यायी क्रम में, तो उसमें किसकी आ रही है, एक तो बश की आ रही है, एक भश की आ रही है, और एक झषंत पद की आ रही है, और एक आ रही है हमारी धोह, और ध। ये इसके अंदर एक दधह और तथोह और च, इस प्रकार से पद है। इसका अर्थ है द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धान्यो वशो भश स्यात् तथोह धोश्च परतः। ठीक है, ये कहते हैं कि जो दुधाई धातु है, उस धातु को क्या करेंगे, द्विरुक्तस्य, जहां जहां इसको द्वित्व होगा, जहां पर भी एक तो द्वित्व कहां पर होगा, इसको जो भी सार्वधातुक लकार हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकारों में, और इसके अलावा लिट लकार में भी द्वित्व होता है। ठीक, तो जहां पर दो द्वित्व होकर के जो धाई धातु का रूप बनेगा, और वो कैसा बन जाए द्वित्व होकर के, झषंत। झषंत का अर्थ है जो धा में आए, जब इसका लोप हो जाएगा तो ये झषंत बन जाएगी, झषंत बन जाएगी ये। फिर उस झषंत बन जाएगी, उसमें क्या होगा, कहते हैं उसमें जो बश होगा, बस में क्या जो अभ्यास होगा, अभ्यास, तो अभ्यास में क्या है,
ये ऐसा बन जाएगा दध, ऐसा बन जाएगा दुत्त करके और लोप करके कोई प्रत्यय और होगा आगे, अभी बताएं कौन सा प्रत्यय। ऐसा हो जाता, इसमें जो वश है, वश क्या है, वश ये है तीसरा, इसको इसी वर्ग का क्या हो जाता है, भश, माने चौथा हो जाएगा, माने द को ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द को धा, ये ध तो रहेगा ही, ये इस द को भी ध हो जाए। कब, कहते हैं तकारादि प्रत्ययों को ही है, तकारादि अथवा थकारादि प्रत्यय हो, अथवा सपरे हो, अथवा ध्व परे हो, ये चार ले लिए वास्तव में। क्या, तकारादि प्रत्यय अथवा थकारादि, तकारादि से यहां पर क्या आएगा, त आएगा, थकारादि से क्या आ जाएगा यहाँ पर, तकारादि से जहां और भी कहीं होगा वहां तस भी आ जाएगा, आत्मने पद में करेंगे परस्मै पद में दोनों जगह लगेगा ये, ठीक है। तो तकारादि थकारादि जो भी मिलेंगे, तकारादि तो जैसे टिप तस में आएगा, तस में मिलेगा और तभी लोप हो पाएगा इसका, तो तस हो गया और थस हो गया, थ हो गया और त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से थकारादि प्रत्यय ये हो गया, और थकारादि थास भी मिल जाएगा है, और थस था भी हो जाएगा, और इस दो मन सकारादि, सकारादि और ध्व, ध्व वही यहाँ पर ध्वम, इनके परे रहते। इसका मतलब ये है, हमें ये ध्यान रखना होगा, जो जब इसके रूप चलाएंगे चाहे आत्मने पद में चाहे परस्मै पद में, इस धातु को द्वित्व होकर के एक तो स्नाभ्यस्त तयोराता से लोप हो जाएगा आकार का, और फिर अभ्यास में जो द होगा तो उस द को ध कर देना है, कब, इनमें से कोई प्रत्यय परे हो, ठीक है। ये लगता जाएगा, जहां द्वित्व नहीं होगा वहां नहीं लगेगा, ठीक है। अभी अभ्यास करेंगे तब आपको और पूरा समझ आएगा। अब देखिएगा, अब ये समझ में आ गया आपको, वश का वास्तव में ये प्रत्याहार है, ये वश का अर्थ यहाँ पर तीसरा, माने द मिलेगा यहाँ पर, उसको चौथा भश हो जाता है, चौथा हो जाता है ध हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है, हमारा धा धातु है, शप आ जाएगा आपका, टिप आ जाएगा ये आपका, परस्मै पद का चलाएंगे पहले, और श्लू हो गया, द्वित्व हो गया, और पूर्वाभ्यास ह्रस्वा, और अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च लग गया, द हो गया। अब ये क्या बन गया, दधाती बन गया। अब दधाती, अब आगे यहाँ ये हटाते जाएंगे, प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। अब आगे यहाँ पर तस आ गया इसका जी, अब तस आ गया, तस कैसा है, सार्वधातुक, और सार्वधातुक अपित सार्वधातुक है, इसलिए क्या गित हो जाएगा, गित हो जाने से क्या है, स्नाप व्यस्त और आता, ई हल्ले को लगेगा नहीं, क्योंकि वहां घू का मना कर दिया है, इसकी भी घू संज्ञा है, दा धा गोदाप से। तो अब यहाँ पर स्नाभ्यस्त तयोर आता से क्या हो गया, लोप हो गया आ का, ठीक। अब क्या होगा, अब ये क्या है, तकारादि प्रत्यय है, यहाँ का तकारादि प्रत्यय पह रहते जो द ध द्वित्व, माने ये क्या झषंत हो गया, ये कैसा हो गया, झषंत, द्वित्व कर लिया। अब ये तो यहाँ से हट जाएगा, ये क्या हो गया, ये ध, ऐसा हो गया, द ध झषंत हो गया, द्विरुक्त हो गया, धाई है ये। अब इसके बश, जो भी बश होगा, बश ये द, इसको भश हो जाए, वो भश हो जाए, चौथा हो जाएगा, इसको धा हो जाएगा। कब, तकारादि त प्रत्यय परे है यहाँ पे, तकारादि तस। अब यहाँ पर खरी च लग जाएगा, ध को, इस वाले ध को क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा हटके, तो क्या बन जाएगा, धत्ताह बन गया, कोई परेशानी तो नहीं। बस ये ध्यान रखना है, तकारादि थकारादि सकारादि और ध्वम प्रत्यय मिलेगा, और इसको द्वित्व हुआ होगा, और झषंत मिलेगा तो उसको फिर अभ्यास में जो दा होगा उसको धा हो जाएगा।
ये ध्यान रखना। अब आइएगा आगे। अब आगे क्या बनेगा हमारा, मान लीजिएगा ये द धा, ध्यान रखें द धा, और जी आ गया अदभ्यस्तात से, वो अदभ्यस्तात से इसको अति होकर के अति बन गया ये जी को। अब यहाँ स्नाभ्यस्त से आकालोप हो गया, ये झषंत तो बन गया, परंतु इनमें से कोई प्रत्यय परे नहीं है यहाँ, इसलिए कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे मिल जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, दधाती, दधाती, धत्तः, दधती, फिर दधासी सामान्य, फिर ये लग जाएगा धत्था, धत्था, ये थकार आदि प्रत्यय मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर दधामी, दध्वः, दध्मः, ठीक है। क्या बनेगा, द धा मी और द ध्वः। यहाँ पर तो ये लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ है ही नहीं तकार थकार आदि पर तो कोई, तो बस ऐसे रहेगा दध्वः दध्मः, ये बन गया, ठीक है। ये परस्मै पद का दोबारा सुन लीजिएगा पूरा, दधाती, धत्तः, दधति, दधासी, धत्, धत्थः, धत्था, दधामी, दध्वः, दध्म। चलिएगा, आप लिखना चाहें लिखना ही चाहिए, नोट बिना आप लिखेंगे नहीं तो कोई अभ्यास नहीं होगा। अब आत्मनेपद में, आत्मनेपद में क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा वही, यहाँ पर सीधा मिल गया तो धत्ते बन गया, ये सूत्र लग जाएगा। तो धत्ते, फिर आगे नहीं लगेगा दधाते, दधते, फिर यहाँ पर लगे धत से, स मिल गया सकार आदि, और लोप होता जा रहा श्नाप व्यस्त हो रहा से, तो धत से दधाथे और धध्वे, ठीक है। यहाँ पर दधा, यहाँ पर ये बनेगा द्विवचन में धत से, और फिर दधा थे, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ये लग गया तो धध्वे, धध्वे, तो यहाँ पर ये स्थिति हो जाएगी, ये सूत्र से लग करके ये ध ध, और ये आगे क्या है ध्वे, ठीक है। इसको जलाम जश जसी से क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा द, तो क्या बन जाएगा धध्वे, ये बनेगा, ठीक। और आगे ये हो गया धध्वे, द धे, यहाँ पर सामने द धे, और दद दद दध वहे, दद दद दध महे, वैसे बिल्कुल बन जाएगा। क्या है, द दे, द धे होगा, यहाँ पर क्या होगा, द धे, और द ध वहे, द ध महे, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आएंगे लिट लकार में, ठीक है। लिट लकार में इसका, इसको अभी चलाते चलिएगा, पहले इसको आत्मनेपद में परस्मै पद का रूप बनेगा, जैसे हमने उसका बनाया था ददाती का, तो वैसे इसका बनता जाएगा। बस इसमें क्या है, धा रहेगा और अभ्यास में द, जैसे द धऊ, द धतुहु, द धूहु, ठीक है, ये हो गया। आतोलोपिटी से लगता है, यहाँ तो ये आतो लग गया, आतोलोपिटी से यहाँ लगता जा रहा है, यहाँ पर आतोलोपिटी से आकार का लोप होगा। और फिर उत्तम वो मध्यम पुरुष में दो रूप बनेंगे, द धी थ और द धा थ,
नहीं तो भारद्वाज नियम से इट हो गया तो लोप हो जाएगा, यहाँ पर इट नहीं हुआ तो लोप भी नहीं होगा, तो लोप टीचर से। और द ध थू और द ध और द धऊ द धी व द धी म। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। द धऊ द धतु द धू द धा द धा द धाथ द धीथ द धथु द ध द द धऊ द धीव द धीम। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में ऐसे इसको चल जाएंगे। तो आत्मनेपद में इसका चलेगा द धे द धाते द धीरे द धिषे द धाथे द दि द धि ध्वे। ठीक है, द धिध्वे और द धे द धे द धि वहे द धि महे, ये बन जाए। इसमें हर जगह आतो लोप टीचर लग गया, इसमें आकार का लोप हो ही गया। ये लिट लकार का हो। लिट लकार में सूत्र का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यय मिला ही नहीं आगे, तकार आदि आगे मिला ही नहीं कहीं, इट हो गया। करादि नियम से इट हो जाता है तो मिलेगा ही नहीं फिर। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब लुट लकार में वैसा ही था, ये भी अनिट धातु है। तो धाता धातारौ धातारः धातासि धातास्थः धातास्थ धातास्मि धातास्वः धातास्मः। आत्मनेपद में धाता धातारौ धातारः धातासे धातासाथे धाताध्वे धाताहे धातास्वहे धातास्महे। ठीक, धाई रहेगा। अब आइएगा, अब चलते हैं लृट लकार में। तो ये भी धास्यति धास्यता धास्यन्ति धास्यसि धास्यथः धास्यथ धास्यामि धास्यावः धास्याम। आत्मनेपद में धास्यते धास्येते धास्यन्ते धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे धास्ये धास्यावहे धास्यामहे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलेंगे लोट लकार में जी। ठीक है, लोट लकार में वैसा ही बनेगा एक तो मुख्य रूप से। ठीक है, तो द धातु और उसमें तातंग में बनेगा धत्तात। ये बनेगा आपका द धातु और तातंग में क्या बनेगा धत्तात। ये क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि ये सूत्र लग जाएगा, यहाँ ये तकार आदि प्रत्यय मिल जाएगा और आकार का तो अभ्यास में द को ध हो जाएगा और ये खरीचा से पित्ता हो जाएगा। धत्तात धत्तात दो बन जाएंगे। आगे ये वाला सूत्र हमारा लगता जाएगा इसमें। ठीक है, धत्ता, ये धत्ताम दधातु धत्ता धत्ता धत्ताम और फिर द धातु, वहां पर तो वो रहेगा द धातु, द ही रहेगा अभ्यास में। और फिर ध्येय ही, यहां पर वो ही लगेगा सो रेधा अभ्यास लोपश्च। जैसे दे ही लगाया था वैसे यहाँ ध्येय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, घू संज्ञक और रस धातु के अभ्यास का लोप हो जाएगा, ही के परे रहते और उसको एकार आदेश हो जाएगा, तो ध्येही। ध्येय तातंक पक्ष में क्या बन जाएगा, धत्तात धत्तात वैसे बन जाएगा। धत्तम धत्त वहां लग जाएगा द्विवचन एक वचन में। और दधानी दधाव दधाम यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया सामान्य। अब आत्मनेपद में इसका चलाएंगे। आत्मनेपद में ये वाला सूत्र कहां पर कहां लगेगा, जहां जहां मिलेगा तहां देखते हैं अभी। तो
क्या बनेगा, धत्ताम, पहला ही बन जाएगा ध ताम, क्योंकि ताम ताम ता, ता, ता मिल रहा है आगे, तो वही हो गया, अभ्यास में द को द हो गया और ये खरीचा से तब धत्ताम, फिर द धाताम, आगे आताम आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा द धाताम। ठीक है, धत्ताम, द धाताम और द धताम, वहां पर भी नहीं होगा, क्या बनेगा उसमें द ध ताम, ये बनेंगे तीनों, धत्ताम, द धाताम, द धताम। ठीक है, और मध्यम पुरुष में धत्स्व, सकारादि मिल गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध हो जाएगा धत्स्व, धत्स्व, और फिर द धाथाम, यहां पर इसको नहीं होगा फिर। ठीक है, द धा थाम, और फिर धध्वम वह हो जाएगा, क्या बन जाएगा वह धध्वम, ये धध्वम, ये हो जाएगा। ठीक है, धध्वम, और उत्तम पुरुष में ये द धाई, द धा वाहई, द धा महई, यहां नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये लोट लकार के भी रूप हो गए। ठीक है, अब आ जाइएगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में भी वही प्रक्रिया रहेगी, अदधात और अधत्ताम, यहां क्या हो जाएगा अ धत्ताम, ये हुआ अदधात अधत्ताम, और अब आगे इसका होगा हमारा अदधत वो अदधु। ठीक है, जो कहे इसको जब व्यस्त विधि भ्यष्ट से क्या हो जाएगा, जी को जो वो आता, आता लग जाएगा इसमें। ठीक, आ आता, तो जुस हो जाएगा जुस को, और फिर ये बनेगा हमारा अ द धु। ठीक है, यहाँ पर सियभ्यस्त विधिभ्यष्ट से ही होगा, क्योंकि आता तो सिच लुक में करता है, वो वहां सिच लुक में था, तो यहाँ पर क्या है अदधु, सिजभ्यस्त विधिभ्यष्ट, जैसे हमने दा का बनाया तो अदधु, और फिर हमारा बनेगा अदधाह, और अधत्तम, ध हो जाए अधत्तम, अधत्त, और अदधाम, अदध अदध्व, अदध्म। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, मैं बताई दूं, अदधात अधत्त अधत्ताम अदधु, और अदधाह अधत्तम अधत्त अदधाम अद अदध्व अदध्म, ये हो गया। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में हो जाएगा ये, इसको यहाँ पर क्या बनेगा अधत्त, ये लग जाएगा अधत्त अदधा थाम, हाँ दधा ताम होगा, अदधा ताम, और अदधत, और अधत्थाह, मध्यम पुरुष में क्या होगा अधत्थाह, थाम थकारादि मिल गए, फिर अदधाथाम, और अधध्वम, ध हो जाएगा, फिर अधध्वम, और अद
धी, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अदधि, अदधि और अदध वही, अदध मही। ठीक है, यहाँ पर ध ही रहेगा, अभ्यास में द ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आत्मनेपद का जी। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें ताकत लगानी पड़ेगी। अब है हमारा परस्मयी पद में। तो परस्मयी पद में इसमें कुछ भी नहीं, सरल है, हर जगह ये याचुट हो गया है तो हर जगह इसके आ का लोप हो जाएगा। और अभ्यास में तो दध्यात, दध्याताम, दध्यु, दध्याह, दध्यातम, दध्यात, दध्याम, दध्याव, दध्याम। ठीक है, परस्मै आत्मनिपद में, तो परस्मै का आत्मनिपद में क्या बन जाएगा? ये हर जगह सी उठ के सकार का ये द धी। ठीक है, तो वैसे बनेगा बिल्कुल वैसे ही दा के समान। तो द धीत, द धीयाताम, द धीरन, द धीथाह, द धीयाथाम, द धीध्वम। ठीक है, द धीय, द धी वही, द धी मही। और आशीलिंग में वही एरलिंग ही लग जाएगा, पिछली कक्षा में लगा था एरलिंग। तो ध्येयात, ध्येयास्ताम, ध्येयासु, ध्येयाह, ध्येयास्तम, ध्येयास्त, ध्येयासम, ध्येयास्व, ध्येयास्म। ठीक, यहां पर क्या होगा? यहां पर ये सकारादि माने स्यूट मिलेगा, यहां ध्यान रखेंगे, स्यूट मिलेगा और स्यूट का सकार रहेगा। यहां पर तो स्यूट के सकार का लोप हो गया था, इसलिए नहीं लग पाया। यहां तो स्यूट रहेगा आशीलिंग में, तो हर जगह ये सूत्र लग जाएगा, हर जगह ये लग जाएगा, हर जगह। हाँ नहीं, यहां लगेगा ही नहीं, क्षमा कीजिए, यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो द्वित्व नहीं होगा ना, ये द्विरुक्त को करता है। इसमें यहां इसलिए नहीं लगा क्योंकि ई आ गया था। यहां पर भी नहीं लगेगा, ये यहां पर भी कहीं लगेगा ही नहीं इसमें, क्यों? द्वित्व हुआ ही नहीं यहाँ तो धाशिष्ट, धासीयास्ताम, धाशीरन, धाशिष्ठाः, धाशीयास्थाम, धासीध्वम, धासीय, धासीवहि, धासीमहि। ये बनेंगे हमारे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा उसमें ही, ये तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे दा का बनाया था। दा में क्या हुआ था यहाँ पर? अच्छा, ये सिच का लुक हो जाएगा यहाँ पर, हर जगह ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा? सिच का लुक हो जाएगा, जैसे उसमें हुआ था गात स्था घुपा भूव्य सिचा परस्मी पद, परस्मी पद में सिच का लुक हो जाएगा हर जगह। ठीक है, तो क्या बनेगा ये हमारा? आधात, आधाताम, अधुः। ठीक है, यहां पर जो अधुः, यहां पर आता सूत्र लग करके क्या बनेगा? ये जुस होगा। अधु में जो जुस हो रहा है ये, तो ये क्या आतः से होगा। ठीक है, आतलोपिटी ऐसे वो स्नाप व्यस्त रहता से उसका लोप हो जाएगा आ का, तो ये आतः लग गया। और अधाह, अधातम, अधात, अधाम, अधाव, अधाम। ठीक है, ये हो गया। और ये आत्मनेपद में, आत्मनेपद में ये सूत्र लग जाएगा, ये वाला था गोरिच। क्या है? इसको इत हो जाएगा, जैसे ये बने थे यहाँ द की जगह वहां धा आ जाएगा, बाकी समान रहेगा। ठीक है, और इसका क्या बनेगा?
अधीत, अधीत, अधिष्ठाताम, अधिष्ठात, अधिष्ठाः, अधिष्ठाताम, ना अधिष्ठा नहीं, अच्छा, आधिथा बनेगा। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? आधिथा, क्योंकि ह्रस्व दंगात से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, तो आधिथा। और आधिष्ठाताम, अधिध्वम, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? अधिध्वम। ये यहाँ पर जैसे अधि, अधिध्वम, ये बन गया। तो अधिध्वम, ये यहाँ पर ये वाला जो ई है, ठीक है, इससे उत्तर ह्रस्व से उसका लोप होगा। तो अब यहाँ पर इणः शीध्वम लुंगटाम ध्वंगात, ठीक है, से धत्तु हो जाएगा। जैसे हमने इसमें पिछले में भी किया था, इसको अदिध्वम ऐसा बनाया था। तो इणः शीध्वम, इण से उत्तर ध्वम को धा को ढा हो गया, ठीक है। और आधिषि, आधिष्वहि, आधिष्महि, ये बन। चलिए मैं इसको दोबारा बोल देता हूं, फिर सुनिएगा आत्मनेपद का। आधीत, आधिष्ठाताम, आधिष्ठात, आधिथाः, आधिष्ठाताम, आधिष्ठा, आधिष्ठा, आधिध्वम, आधिध्वम, और आधिषि, आधिष्वहि, आधिष्महि, ये बन गया। परस्मय पद में ये सामान्य तो लिंग लकार का अधास्यत, अधास्यताम, अधास्यन, अधास्यः, अधास्यतम, अधास्यत, अधास्यम, अधास्याव, अधास्याम। आत्मनेपद में अधास्यत, अधास्येताम, अधास्यंत, अधास्यथाः, अधास्येथाम, अधास्यध्वम, अधास्ये, अधास्यावहि, अधास्यामहि। ठीक है जी। आत्मनेपद का ये धा धातु का उतना सरल भी नहीं था, पर मैंने आपको पूरा उच्चारण करा दिया है। अब आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, लिख सकते हैं। लिखेंगे तभी आपका अभ्यास होगा, बाकी तो फिर आपके ऊपर है। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक आएगा आपको। मेरा काम तो समझाना है। अब इसमें ज्योत्यादि गण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके अंदर बस एक धातु और बची है, णिजिर शौच पोषण यो। ठीक, शौच का अर्थ है यहाँ पर धोना, और पोषण माने पोषण करना, पालना। तो अणिजिर धातु है। अणिजिर धातु में ये पहले ही कह दिया है कि ईरा इत संज्ञावाच्या, ये एक वार्तिक है कि अणिजिर में जो ये इसका इर भाग है, इर भाग की एक बार में ही संज्ञा कहनी चाहिए। ऐसा नहीं हालांत्यम उपदेश या जन्नाशक नहीं, इर, इर जो पीछे का इर है वो एक बार में ही इस वार्तिक से इसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है। और ये अणा है, इसको अणो नहा धातु के आदि में वर्तमान उपदेश में जो अणा है उसको नहीं हो जाता है, तो क्या बनेगा? ये हमारी ऐसी धातु बन जाएगी, ये निज, ये बचेगा काट छांट करके, निज का निज बचे। अगली कक्षा में बात करेंगे, आज तो रूप नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलिए। अब हम अभी हमारी ये भी चलती रही सीरीज, ठीक है, ध्यान देंगे। और अब हम क्या है, आगे से ये जो तिगंत का प्रकरण हमारा समाप्त होगा इस सीरीज में, परंतु साथ साथ में ही अब हम आगे
जो इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर कृदंत प्रकरण है उसका भी आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रकरणों की हम अलग अलग लिस्ट बना रहे हैं, तो एक साथ में हम 2 भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अब लघु सिद्धांत कौमुदी की कृदंत प्रकरण की सीरीज भी आरंभ हो रही है। ठीक है, तो पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ानी है हमें। ठीक है, तो आप कुछ कृदंत सीरीज का भी पूरा लाभ लें, वो तो प्राय करके सभी पाठकों के लिए बहुत उपयोगी है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।